सतगुरु योगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी कहते हुए भक्तियों का कर्म बताएंगे कि भक्तियों का कर्म कैसे होता है, कौन सी भक्ति किससे बड़ी है, कौन सी भक्ति किससे बड़ी है। क्योंकि छोटी सी जिंदगी है हमारी, उसमें दिमाग बहुत कम है, याददाश्त की पावर बहुत कम है और आयु बहुत कम है। उसमें 8 घंटे बंदा सोता है, 8 घंटे काम करता है, 16 घंटे के पहले ही निकल गए उसके जीवन में, अब बचे 8 घंटे, उसमें भी घर परिवार में पागल हुआ रहता है वो। तो सारी जिंदगी उसकी ऐसे ही चली जाती है। कभी वो चिंता में है, आए कल क्या होगा, कभी वो चिंतन में है, पहले ये था अब मेरे पास नहीं है। तो जिंदगी आज है, एक पल भी वो पूरी जिंदगी में शांति से नहीं जीता। और ये मानव चोला जो देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु पीर साधु संत की जिसको धारण करते हैं, जिसमें ज्ञान शक्ति कर्म योनि है, जिसमें कुछ भी पाया जा सकता है, जन्म मरण से मुक्ति पाई जा सकती है, उसको हम ऐसे ही गवा देते हैं। तो कौन सी भक्ति करें, कर्म से सुने जिससे हमें सबसे ज्यादा लाभदायक हो। तो कि मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान कम है और इसकी जिंदगी कम है, और 8 घंटे ये सोता है, 8 घंटे ये काम करता है, 4 घंटे और जो बचा टाइम है वो भी वो ऐसे ही वेस्ट करता है। तो अब बेचारा क्या करेगा, एंड में भटकेगा ही। जब समझ आएगी हाँ ये सारा जीवन चला गया मेरे हाथों से, तब तक वापिस आएगा तो 35-40 दुनिया में जो फंसा है वहां से वापस आते आते मृत्यु हो जाएगी, फिर बेचारा चलेगा, फिर ऐसे ही करेगा, फिर फंस जाएगा, फिर थोड़ी अकल आएगी प्रवचन सुन के, सत्संग कीर्तन सुन के, फिर सोचेगा हाँ ये मैं क्या कर बैठा, सारा जीवन मैंने ऐसे ही खो दिया, बड़ा गलत काम हो गया। तो फिर बैग खाना जाएगा तो वापिस आएगा बेचारा, उम्र खत्म हो चुकी होगी, मर जाएगा, फिर भटकेगा वो। क्योंकि 20-30 बंदों को छोड़ के सारे संसार में तुम्हें कोई मतलब नहीं है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, तुम अपनी मस्ती में रहते हो, आनंद में रहते हो। ऐसे ही जब तुम इन 15-20 का भी मोह नहीं रखते हो और समझते हो कि यहाँ सिर्फ मुझे संसार को जिंदा रखने के लिए, खाने पीने रोटी कपड़े मकान की जरूरत के लिए भगवान ने संसार बनाया कि तू जिंदा रहे और भक्ति करे, सिमरन करे, अपना जीवन सफल करे, तू भी गुरु से जुड़े, तेरे बच्चे भी जुड़े, तेरे पति भी जुड़े, तब तुम्हारा परिवार है। दोनों जो अगर सारे एक लोक में जाएगा, कोई कुत्ता बन रहा है, कोई बंदर बन रहा है, कोई सूर बन रहा है, ये किस बात का परिवार है। तो भक्ति का क्रम जाने के ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मनुष्य जीवन का सबसे नीचे तामस भक्ति, जादू टोना इल्म वाली, जो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने वाली तांत्रिक लोगों की, ये सबसे निम्न लेवल की भक्ति होती है। और उसमें लोग खाते पीते भी रहते हैं कि जी भी मीट अंडा भी खाना इसमें अलाउड है, और बलियां चढ़ाओ जी, काली माँ को ये चढ़ता है, मुर्गा चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, इसको ये चढ़ाओ। सब धर्मों में जो लोग भड़के हुए हैं ऐसी भोलेपन की, जब बेवकूफियों की बातें करते हैं। वो भगवान ने 84 लाख जीव बनाए हैं, सारी संतान ने उसको प्यारी है। वो किसी भी संतान को जो बकरा मुर्गा इसको काटते हैं, जितनी देर वो मरता है बद्दुआएं देता है वो, तुझे, तेरे खानदान को, तेरे बच्चे को, तू भी ऐसे मरेगा, तेरे बच्चे भी ऐसे मरेंगे, तू भी इस जून में आएगा। फिर वो भी बकरा बनता है, वो उसको काटते हैं आके। फिर घर परिवार में मुसीबतें मुसीबतें हैं, मुसीबतें। तुम सोच रहे हमने तो अपनी सती को दे दिया, हमने तो अपने उनको दे दिया, तैयार रहो। तुमने जो खाया उल्टी करोगे तो वही बाहर आएगा। तुमने जीव हत्या की भगवान के नाम पे, भगवान का वो इंसान था, उसके अंदर भी वही ज्योत थी, वही परमात्मा था। अब तैयार रहो, तुम्हारे घर में दुख तकलीफें, बीमारियां, बच्चे बीमार, भड़कन, ये सब करने के लिए, क्योंकि तुम जो एक्शन कर रहे हो उसका दीवार पे बॉल मारोगे तो वापस आएगी तुम्हारे पास, उसका रिएक्शन होगा। तो वो बद्दुआओं से युक्त हो जाता बंदा। एक एग्जाम्पल से समझाया, ये तामस भक्ति। उससे बड़ी संसार की कुछ चीजें पाने के लिए देवी देवताओं के पास, जिनके पास सिर्फ लिमिटेड पावर होती है, राजस भक्ति। उसके आगे स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग के देवताओं की भक्ति, जो स्वर्ग नर्क तक, पुण्य पाप तक ही सीमित है। उससे बड़ी भगवान की ज्योत स्वरूप निर्गुण निराकार निर्विशेष भक्ति के परमात्मा एक ज्योत है। उससे बड़ी लक्ष्मी नारायण, जहाँ विष्णु लक्ष्मी जी की, जहाँ महाविष्णु नारायण स्वरूपा परमात्मा की भक्ति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर की भक्ति भी आ जाती है। उससे बड़ी राधा कृष्ण सीताराम भगवत भक्ति साकार रूप में, इससे भी बड़ी गुरु भक्ति और इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। सब भक्तियां इसके अधीन है। तो जो गुरु भक्ति करते हैं वो किसी और की भक्ति करे चाहे ना करे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे जठेरे, तुम्हारे कुल देवता, अगर तुम गुरु भक्ति करते हो और गुरु की शरण में हो, उनको पता चल जाता है, वो खुश होते हैं, निहाल होते हैं, मालो माल हो जाते हैं। 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता, 9,84 सिद्ध 52 वीर, 64 जूनिया,
सब खुशी से नाच के भाई इसको ज्ञान मिल गया, इसको मंजिल मिल गई, इसको समझ आ गया, तो तुम्हारे जितने पितर प्रेत आगे शुक्र है, तुम मर के भटकोगे नहीं, यहाँ हमारे पास नहीं आओगे, तुम्हारे नाम पे श्राद्ध नहीं होंगे, तुम तो अच्छे लोग में चले जाओगे, श्रद्धांजलि होगी, तुम्हारे नाम पे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो कुल देवता, इष्ट देवता, हमारे पितृ, सब जो भी सतीवती हमारे जो जठेरे हैं, सब खुश हम पे हो जाते हैं। और जो क्रम से भक्तियां बताएगी उसमें भी आने वाले सब अवतार, सब देवता, सब महापुरुष हम पे खुश होते हैं। तो गुरु भक्ति जो करते हैं उनका जीवन महान हो जाता है, सफल होता है, मानव चोले के लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेते हैं। और बाकी 5 देव उपासना भी गुरु भक्ति के साथ ही होती है, गुरु के रूप में ही उनकी पूजा होती है। ये था भक्तियों का क्रम जो हमने बताया। तुम कौन सी भक्ति करते हो उसके हिसाब से ही तुम्हें फल मिलेगा। तो गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, भगवान से भी बड़ा गुरु है। तो ये तुम्हें बताया तामस, राजस, सात्विक, निर्गुण, परमात्मा, भगवत और फिर गुरु भक्ति जो सबसे महान और बड़ी भक्ति है। तो जिन्होंने भी, मीरा ने, शबरी ने, नानक जी, कबीर, फरीद, रामानंद, परमानंद, जिन्होंने भी गुरु भक्ति की उनका ही जीवन पार उतारा हुआ, महान हुआ, सफल हुआ। जो पाने आए थे वो पाके चले गए। रामदास की तरफ से जय बाबा।